12 बजे अपडेट होते हैं ना, तो वो अपडेटिंग का हाँ 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 सिस्टम है। हाँ। डाटा 12 बजे से अच्छा। पहले सारे अपडेट हम्म। किए जाते। जन्नतुल खान जी। लिख रहे हैं कि ट्रेन में हूँ सर, नागपुर से वापस छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। जी ओके, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। आमीन आमीन आमीन। जी। और और माशाल्लाह जन्नतुल खान साहब की पर्सनालिटी अच्छी खासी है भाई। जी जी देखने में जी जी। लगते हैं कोई, अगर दो गनर दे दिया जाए तो विधायक से कम नहीं है। माशाल्लाह। जी जी जी। वही देख रहे हैं कि कोई कोई साहब। हम्म। जमशेद पाशा साहब, अतीक भाई आप कहाँ से हो? जी हाँ, मैं तो वलीद अला हूँ और अभी मैं फिलहाल दुबई में हूँ। जमशेद पाशा जी भी मऊ जनपद से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है भाई। वैसे अतीक भाई जी पहले जी। ये प्रतिबंध लगा था तो 2-4 घंटे में चालू हो गया था। गैदरिंग बढ़ गई थी। अच्छे अच्छे। मगर आज तो हो सकता है 1.5 दिन 24 हो घंटे गया के अभी लिए, तक। हो सकता है कि वो आपको 24 घंटे के लिए रिपोर्ट लगी हो अल्लाह का करम है कि आपके लाइव पे। ऐड प्रचार आ रहा है जी। ऐड हम्म। विज्ञापन आ रहा है, मगर 200-400-500 देख रहे हैं, उससे कोई जी मतलब नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। अच्छा जावेद जी भाई, जी एक जी। चीज बताइए, जब आप शुरू किए होंगे तो उस समय एक दो देख रहे होंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं बता रहा हूँ जावेद साहब। मतलब शुरुआत की बात नहीं, ये मोनोटाइज पेज है। उल्लंघन करेंगे तो बंद भी कर देंगे। बहुत सख्त रूल है। वो पहले की बात दूसरी है। आप जो चाहें लगा देंगे। सही बात है, सही मैं बताया आपने। लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा तो बड़ी शर्त है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी प्रचार देती है ना, सही बात है भाई। तो शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। हम्म, जी। यही सब है। आईडी क्या बताया जाए। आईडी आपकी है तो आप ही को फॉलो करना पड़ेगा। जी जी जी। जी जी जी। नहीं तो फिर या तो विज्ञापन भी बंद कर देंगे, पेज को भी बंद कर देंगे। बड़ा उनका, मऊ के पत्रकार थे, 8 लाख फॉलोवर थे जावेद साहब। हम्म। जी जी जी, कौन थे सर? वो उन उनका भी फेसबुक पेज मोनेटाइज था। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो कॉपीराइट का उल्लंघन करते थे, उनका पेज बंद हो गया अभी 1 महीना पहले। अब बताइए, जिनका पेज बंद हो जाए वो तो पागलों की तरह घूमता रहेगा। सही आठ बात है। लाख फॉलोवर थे। बताइए। सही बात है। यही सब है। और एमडी जावेद साहब, अतीक भाई के बारे में क्या पूछ रहे हैं? ओ बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ओह माशाल्लाह। एमडी जावेद बहुत साहब बहुत शुक्रिया। मुबारकपुर से हैं। अच्छा और अच्छा। हैदर फर्नीचर भी जुड़ गए हैं। और मोहम्मद अकरम भी जुड़ गए, इकबाल आदमी साहब, जमशेद पाशा जी। मेरे में तो कमेंटवा भी नहीं आ रहा है इस मोबाइल अच्छा में। अच्छा। हाँ हाँ जी हाँ। दूसरी वाली भी मोबाइल प्रतिबंध लगा दिया इसमें भी। अच्छा। चलिए, खुल जाएगा, थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम है। खुलेगा। हाँ। जी। तो अभी क्या कंडीशन है जावेद भाई मुबारकपुर का? हालत खराब है। बहुत ज्यादा। बहुत बहुत। हम्म, मतलब हर घर में 5-6 लोग बीमार हैं। यानी इससे मुबारकपुर आना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। सही है, वो हालात तो ऐसी ही है। हम्म। और जियान सारी साहब क्या कर रहे हैं? जिनके पास नगर पालिका जिम्मेदारी है,
घोड़ा बेचकर सो रहे हैं, क्या लिखे हैं भाई? मुझे तो कमेंट भी नहीं पढ़ने में आ रहा है। देखिए क्या लिखे अतीक भाई? घोड़ा बेच के सोए हैं। कौन दिख रहा है, थोड़ा हम भी देख लें। जे अंसारी साहब ने क्या लिखा है? जी अंसारी साहब, ये क्या जमशेद पाशा लिख रहे हैं, चले गए, मेरे सवाल का जी। जवाब नहीं दे पाए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे, उनके पास का था क्या? जमशेद पाशा का क्या सवाल नहीं, है, मैंने थोड़ा हमें बता बता। दिया उनको। जमशेद पाशा साहब से मैंने बता दिया कि ये क्या किसी सवाल पार्टी थे? के या किसी विधायक के प्रतिनिधि नहीं है कि जो जी आपके जी। जी सवाल का वो बिल्कुल। जवाब देते। ये एक पत्रकार हैं। जी। तो बोले अच्छे हो ये बात। देखिए, अगर जवाबी लेना था आपको पाशा साहब, अगर जवाबी चाहिए था तो सोच को वोट किए होते ना, जवाब लेने की नौबत ही नहीं आई होती। सही कह रहे हैं ना? जी जी जी, सही है। सही बात है 100 जी। सवालों पे एक ही बारी है बस, अगर नसीम सोच कर मुबारकपुर, वालेकुम वोट कीजिए। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसीम अख्तर अंसारी साहब बीडीसी और हम्म। बनारसी साड़ी के कारोबारी भी जुड़ गए हैं मुबारकपुर से। आपका भी शुक्रिया है। और रियाज जमाल साहब और इकबाल आजमी तेरे ऐड देखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। और जिया भाई आप कितना ऐड देखा? जितने साथी जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करें इस पेज को। मगर सबकी मोबाइल पर अतीक भाई ऐड नहीं जाता है। जी। हाँ हाँ। और एक रूल वो भी है। अच्छा अच्छा। और नसीम भाई आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं कि जी, मेहमानों बहुत का बहुत शुक्रिया स्वागत है नसीम भाई। डिबेट। जी जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत नसीम। हाँ शुक्रिया। नसरुद्दीन अंसारी मुबारक हो। और आ किसी गए का क्या मुबारक। नसरुद्दीन भाई? रुकिए रुकिए किसी नसरुद्दीन साहब आ गए, रुकिए। मैं अब हट रहा हूँ। नसरुद्दीन अंसारी साहब से तगड़ी डिबेट होगी। जी तो जी जी। कहाँ गए भाई नसरुद्दीन अंसारी साहब? माशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, मुबारकपुर के समाज सेवी नसरुद्दीन अंसारी साहब, प्रमुख समाज सेवी मुबारकपुर। तो नसरुद्दीन अंसारी जी साहब का वालेकुम स्वागत है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मोबाइल आपका हमारी खैर चार्ज मकदम हो गया। और दुकान बंद कर रहे हैं। तो जावेद साहब और नसरुद्दीन साहब, अच्छा अतीक अच्छा। साहब, नसरुद्दीन साहब से आप लोग जी डेंगू पर चर्चा कीजिए। मौजू पर नहीं, जी किसी भी मौजू पे आप चर्चा कर सकते हैं, जी, हमें लेकिन एक थोड़ा छोटा सा सवाल है, बस हमारा एक ही चीज बता दें आप फिर कि सवाल करिए। नसर, जी जो जी भी जी, लोग आपके नाम। जो भी लोग जावेद भाई से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन है वो भी, और जो ऑनलाइन नहीं है वो भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो किसी नहीं, सवाल 2 मिनट यही टाइम दीजिए। थोड़ा सा हमें दो टाइम दे मिनट दे। ये देखिए, दो आप बोल रहे फिर हम बोले, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। अभी हम आपके नाम के पीछे एक नाम सुने, समाज सेवी। तो समाज सेवी का काम क्या होता है, ये बता दें आप। समाज सेवी का वास्तविकता में काम ये होता है कि किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठकर उसका जो भी जिस तरीके का भी उसकी औकात के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से वो बेहतर करने की जो कोशिश करे, वही समाज सेवी होता है। वो जरूरी ठीक है। नहीं है आज कि पॉलिटिक्स। आज मुबारकपुर में डेंगू से लोग परेशान हैं, तो समाज सेवी का काम आपने क्या ईओ से बात किया? ईओ से बात किया? आप एक नगर पालिका के छोटे से कर्मचारी को भी रोक सकते हैं कूड़ा डंप करने से, कि भाई यहाँ ना डंप करो, थोड़ा आगे जो डंपिंग एरिया वहां डंप करो।
देखिए हमने देखिए हमारी सीएमओ से बात अगर बुरी लग रही होगी तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं, बट आपके ठीक है, नाम के पीछे समाज सेवी लगे उस बात पे हम बात कर रहे हैं। आपको जो भी बात बुरी करनी है आप कर सकते हैं, हमको बुरी नहीं लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी जी कि हम जिस लायक हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपका सवाल है कि आपने नगर पालिका से सवाल किया, तो हमने नगर पालिका से ही नहीं, हमने जिला अधिकारी को भी लेटर लिखा, हमने सीएमओ को भी लेटर लिखा, और भारतीय जनता पार्टी के जो करंट में नेता हैं, एमएलए हैं और एमपी साहब हैं और एक मंत्री साहब हैं दानिश आजाद साहब, उनसे जी भी जी हमने इस पर चर्चा की। और आज सरकारी हॉस्पिटल में 95% दवाइयां जो अगर हैं तो वो मेरी ही खाली कोशिश नहीं है, नेताओं की भी कोशिश है। लेकिन हमने जितनी मेरी औकात थी हमने उतनी कोशिश की है। और एक और आज मौजू चल रहा है वो बहुत ही भयानक है, जिस पर मेरी चर्चा हुई है करीब करीब पौन घंटा, और ऑन द रिकॉर्ड भी है मेरे पास, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं लगाऊंगा। वो मामला ये जो NRC का मामला चल रहा था, उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था वो साइड ही गायब है। तो उस पर चर्चा ये हुई कि क्या हम इसको FIR कर सकते हैं, क्या हम इसको आगे बात बढ़ा सकते हैं, क्या हम जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं, लीगल प्रोसीजर क्या है, इस पर चर्चा हुई। तो एक पॉइंट ये हुई कि हम सिर्फ बूथ के दिन एक हमारे वहाँ मीटिंग होती है जिला पे, सारे अधिकारी आते हैं जिसको निश्चित क्या बोलते हैं उसको, उसमें हम लोगों ने बूथ पे रोज जाने का फैसला किया है इस मौजूद को लेकर, जो NRC का मुद्दा बहुत। नसुद्दीन साहब, सवाल जवाब जी छोटे में दें कि हमें मौका मिले हम आपसे सवाल कर सके, क्योंकि जवाब बहुत लंबे हो जा रहे थे। एक चीज ये बताइए, ये जो समाज सेवी आप पीछे नाम लगा रहे हैं, क्या ये समाज सेवी हम माने कि इलेक्शन के लिए आप लगाए हैं, क्या चुनाव लड़ने के लिए लगाए हैं समाज सेवी, कि सच में समाज की भलाई करने के लिए समाज सेवी का नाम लगा हुआ है? कहीं ऐसा तो आपका देखिए, मकसद नहीं है ना कि चुनाव लड़ने के लिए समाज देखिए सेवी का ये यूज किया जा रहा है? हम आपको बता दें, नहीं नहीं, भलाई कर रहे हैं जावेद साहब। मैं आपको पूरा परिचय दे दूं। मेरा कैरियर सन 1984 से मैं राजनीति में हूँ, और सन 1984 के बाद 90-92 में मैं समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष था। सन 1995 में मैं चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। वो चुनाव को मैं 13 वोट से हार गया। फिर नगर 2002 अध्यक्ष। था, उस चुनाव को मैं जीता। मैं अतिक्रमण चेयरमैन था, पर्व चेयरमैन था। पर्व चेयरमैन समझ रहे हैं ना, त्योहारों का जो देखा जी जी देखी जी, होती है देख देखाव मैं जी करने जी वाले जी उसका देख चेयरमैन रेख। बनाया जाता। 2012 में मैंने अपने को समाज सेवी साबित करने बिजली। चुनाव लड़ा, और तब से लेकर अब तक मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं समाज सेवी हूं या मैं नेता हूं। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन लोगों ने मुझको नेता भी माना, अल्हम्दुलिल्लाह समाज सेवी भी माना। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मैं समाज सेवी हूं नहीं, या नहीं हूं, ये आप देखिए नसरुद्दीन साहब, आज काफी लोग काम छोटे करते हैं मगर बैनरों पे बड़ी बड़ी चीजें छप जाती है, तो इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए कोई बात नहीं है। इसके लिए इसका भी देखिए, जवाब ले लीजिए। अभी तक हमने एक बैनर या पोस्टर भी नहीं बनवाया है। जी, तो चलिए हम इस चीज को हम मानते हैं कि आप समाज सेवी हैं। तो आपके, हमारा क्या मानना ये है आप कि मान मेरी लीजिए नहीं, समाजवादी पार्टी में आपका पद भी है, तो आपने अपने लेटर पैड का इस्तेमाल किया है नहीं है, कहीं पे भी? पद नहीं है समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल मैं एकदम आजाद हूँ। ओनली जितनी मेरी औकात है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। इस वक्त मैं अच्छा किसी भी अच्छा, दल में नहीं हूँ। आज जो माहौल है मुबारकपुर का, इस पे अगर राजनीति न करके
सब लोग समाज सेवी बन जाए तो ये बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर राजनीति किया जाएगा तो ये बीमारी हमारे बढ़ती जाएगी और कल ये हमको ही कैच करेगी, हमारे परिवार को, आप हमारे रिश्तेदार को। एक आपका शेर है सवाल ना अगर उनका, खत्म हो, मैं अगर एक आपका शेर ही भूल सवाल गया राहत हूँ। खत्म हो, इंदौरी साहब का, राहत इंदौरी राहत साहब। इंदौरी सके लगेगी कि आग, आग हाँ लगेगी आग, लगेगी हाँ। आग तो जद में कई आएंगे घर मकान थोड़ी। आएंगे जद में। हाँ यहाँ हाँ, पर सिर्फ ये अपना मकान थोड़ी है। जी जी जी, यही वही चीज हम जब कहना चाहते हैं मेरा नसरुद्दीन मकान साहब, थोड़ी यही नहीं। हम कहना चाहते हैं कि आज जितने पॉलिटिक्स के नेता हैं, आज सबको एक हो जाना चाहिए और सबको ये सोच के रहना चाहिए कि आज हमारा घर जल सकता है, हमारे घर के बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो राजनीति यहाँ बंद करके समाज सेवा में लग जाए। अधिकारी क्यों नहीं सुनेगा? जब सब लोग एक दूसरे बात करेंगे, सब लोग दबाव डालेंगे, तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ये बीमारी खत्म हो जाएगी मुबारकपुर से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुबारकपुर में कोई समाज सेवी नहीं है। बुरी लगे, यहाँ पे राजनीति नहीं होती, यहाँ पे बिजनेस होता है। हमने जी करीब करीब 34 साल की राजनीति में, 34 साल की राजनीति में जब हम वोट देने के लायक नहीं थे, तब से हमने अब्दुल हफीज भारती साहब से, जो एमएलए हुए थे, उनके प्रचार प्रसार से राजनीति शुरू की है। वो सन 1985 में चुनाव जीते। उसके बाद से सन 1988 में एक ऐसी राजनीति की गई मुबारकपुर में कि नेताओं का सफाया हो जाए। समाज सेवी किसी गरीब के घर का भी हो सकता है, किसी मालदार के घर का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मालदारों ने एक ऐसी साजिश रची और बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं, सिर्फ 4-5 लोगों ने, और मुबारकपुर से राजनीति को एकदम समाप्त कर दिया। यहाँ बाहर के लोग आते हैं राजनीति करने, या फिर यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो राजनीति करते हैं। और जो आप कह रहे हैं, तो एक अंग्रेजी का शब्द होता है, एक नो होता है जिसमें गुंजाइश होती है, एक होता है नेवर। नेवर में कोई गुंजाइश मुबारक कभी हो ही नहीं सकता। मुबारकपुर के लोगों को बदलना होगा, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। जब लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने लोग जो समाज सेवी रहेगा, जब उसको वोट करने लगेंगे, तब समाज सेवी पैदा होगा। ये समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेता की नहीं है, वोटर्स की भी है। जो यही बात 500 अभी मैं सुनिए, इस बात का जवाब दे रहा था। जो 500 जनता की भी है। जो 500 1000 में अपने वोट बेचते हों, 1825 दिनों का भाई साहब होता है। आपका एक वोट जी जी 500 रुपए का, तो 1825 दिनों का होता है। ये 51 पैसे का पड़ता है आपका एक दिन का। जो जनता सही बात। 51 पैसे में अपना वोट देती हो, मात्र 51 पैसे में, उस जनता के लिए समाज सेवी पैदा होना आज के दौर में, आज एक छोटा सा इलेक्शन मेंबरी का भी 2 लाख रुपया खर्च होता है। अच्छा चरमैनी नसरुद्दीन वाले साहब, दो नसरुद्दीन साहब, मुझे मुझे भाई एक और शेर याद, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैं आपको 3 लाख 5 जी, लाख इस बार। नहीं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक शेर है कि हर डाल पे उल्लू काफी है, ये शेर मुझे याद नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हर साग जी पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता हाँ क्या होगा। अब बर्बाद हाँ, गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। बस 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 देखिए, अतीक सभी उल्लू अतीक हैं, साहब अतीक। अतीक सर है ना। नहीं। देखिए हमसे डिबेट करने का मतलब, नसरुद्दीन साहब, मैं आपसे उम्र में बहुत कम हूँ। एक ही उल्लू काफी है। जी मैं आपसे उम्र में बहुत कम हूँ, मगर मुझसे डिबेट करने के लिए, नहीं, अगर मैं आपसे डिबेट करूं, ये मैं अगर डिबेट आपसे नहीं है भाई डिबेट साहब, करने लगूं, आप डिबेट नहीं है। हमने ये कहा कि आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे, लेकिन आप हमारे सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, ये बेहतर चीज नहीं है। नहीं, ये इसको आप मान लीजिए नहीं, अभी नहीं। भाईचारगी है। जी जी जी, तो वही कह रहे हैं कि एक ही उल्लू हाँ। काफी है। वही उल्लू जो है ना, जो मुबारकपुर को डुबा देगा जल्दी ही। तो अगर नहीं, हर सवाल साथ पे अगर उल्लू बैठ जवाब गए हमको देने, क्या तो हमसे क्या सवाल, होंगे ये हम बताइए। सवाल करें, आप जवाब दें। डुबा दिया। हाँ, मुझे भी एक और शेर याद आ रहा है।
जी जी मुझे जी। भी एक शेर याद आ रहा है कि बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया। बेशक। बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया, और भारत को पहरेदारों ने लूट लिया, और थोड़ा सा हम्म। जो भरम बचा था उसको भी ये आती जाती सरकारों ने लूट लिया। सही बात है। बहुत वही बहुत खूब, हालात है मुबारकपुर का, वही हालात है। बहुत खूब। आज आज देखिए, आज देखिए नसरुद्दीन साहब अन्ना कोई भी हजारे क्या ने बात दिल्ली है में, अतीक साहब, नसरुद्दीन 10 मिनट बाद मैं साहब, फिर मिलता हूँ। मऊ कभी। नहीं नहीं, घर पहुंच कर नसरुद्दीन साहब, नसरुद्दीन साहब बस छोटी सी हमारी बात सुन के चले जा, बस छोटी सी बात, बहुत छोटी मैं बोलना चाहता हूँ। जी नसरुद्दीन रोक ले साहब, भाई, रोक ले। हाँ नसरुद्दीन चल, साहब मेरी हाँ छोटी चलिए सी बात बोलिए। सुन ले। अन्ना बोलिए हजारे बोलिए। अकेले बैठ के जब दिल्ली की सरकार गिरा सकते हैं, अब अभी घर पहुंचेंगे, अभी जब घर अन्ना पहुंचे। हजारे बैठ के अकेले दिल्ली की सरकार बदल सकते हैं, तो आप एक समाज सेवी, इतने पुराने नेता है, आप एक बहुत पुराने नेता, अगर आप चाहें तो छोटे से कस्बा मुबारकपुर को सही कर सकते हैं। बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे यकीन भी है और मेरा ईमान भी है जी कि मैं मुबारकपुर को बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन जी, उसके एक लिए चिंगारी पूरे जनता का शहर को जला देता जरूरी है, है। और वो चीज आप हैं, आपके अंदर वो चीज है। क्योंकि जब आपने बड़ी सहूलियत के साथ हमें जवाब दिया समाज सेवी क्या है, हम तो सोचे कि आप फंस गए समाज सेवी से, मगर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा से इस चीज को जवाब दिया। लेकिन एक बात इन्होंने और भी कही कि मुबारकपुर में कोई समाज सेवी भी नहीं है। नहीं नहीं, समाज सेवी तो छुपे ये रहते भी हैं। नहीं 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 नहीं, समाज और सेवी हकीकत तो में देखो, जो समाज सेवी होता है वो हकीकत में छुपे वो रहते हैं। हाईलाइट ज्यादा नहीं होता है, नहीं नहीं वरना नहीं अपने होता, आप को नहीं होता है। हाईलाइट करता है। आज की हमारी बातें जो है ना, किसी बात पे त्रिवेणी जी को हमने पूछा था, आप समाज सेवा करना चाहते हैं कि राजनीति करना चाहते हैं? अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप वकील है, आप समाज सेवा कर सकते हैं वहां पे। आज की हमारी जो अपलोड किया मोहम्मद ना, आमिर भाई, वो वीडियो, वो मोहम्मद हमारी आमिर वीडियो आज भाई देखिएगा शेर लोग। दोबारा बोल दो तो ठीक है। हम शेर आपको दोबारा सुना दे रहे हैं कि बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया। बात गलत है, गद्दारों ने लूट लिया, अब भारत को पहरेदारों ने लूट लिया, और थोड़ा सा जो भरम बचा था उसको भी ये आती जाती सरकारों ने लूट लिया। तो जी जावेद भाई। लूट लिया, क्या बात है, बहुत खूब अतीक साहब, यही देखिए करता हूँ। डिबेट का बहुत खूब अतीक देखिए साहब। डिबेट का मतलब यही होता है कि बातों बातों में एग्जाम्पल दिया जाए। मैं शेर में थोड़ा कमजोर हूँ, बट मुझे वो कड़ी याद रहता है, इसके लिए मैं उनका हर बात को जवाब मैं दिया उनको। जी 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 जी। चलिए नसरुद्दीन साहब चले गए, मैं इनका समाज सेवी बता देता कि आज मैं यहाँ पे आग ही लगा देते या तो पानी डाल के बुझा देते। हाँ, घर जा रहे हैं। जी 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 नहीं नहीं, वो घर जाए और रास्ते में थे। जी। तो जब नेता लोग हमारे चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो मैं ऐसा ऐसा सवाल कर देता हूँ। जी जी, अभी शेख आएंगे। मोहम्मद तौहीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 50 स्टार और भेजने के लिए। ये देखिए, शेख मोहम्मद तौहीद साहब ने 50 का स्टार जी 5वें दिन बमहुर निवासी है मुबारकपुर के। बहुत शुक्रिया शेख महमूद अच्छा मोहम्मद आमिर भाई, आप कुवैत से तौहीद देख रहे हो, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सऊदी में रहते हैं। चलिए जावेद भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लोग के डिबेट में लोग काफी लोग भेज रहे हैं और आपको। इजहार अहमद साहब, आ- जी आएंगे, चूंकि अब अभी प्रतिबंध लगा है ना, लोग जुड़ना नहीं चाहते। अभी एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत देख रही है, मगर जोड़ लाऊं नहीं जुड़ रहे हैं। कौन है सर? जी जमाल अहमद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाजी जफर अहमद साहब जेवर महल के मालिक हैं। जुड़े जोड़े अच्छा जोड़े। अच्छा। तो अब नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, अब होगी कहीं दिक्कत में या कहीं बैठे होंगे, जी तो शायद गफूर मसरूफियत भी साहब हो भी हैं, सकती है। और जी मोहम्मद आमिर साहब, अबू तालिब साहब,
और आसिफ नूर